गोरक्षा के नाम पर देश के कई हिस्सों में हुई मारपीट की वारदात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर दखल दी है। बेहद ही सख्त लहजे और साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि गोरक्षा का चोला पहनने वाले ज्यादातर लोग अपराधी हैं। उन्होंने राज्यों से कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। मैं कभी कभी ये जो गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं, मुझे इतना गुस्सा आता है। गौ भक्त अलग है, गौ सेवक अलग है। गौरक्षा के नाम पर ऐसी ही गुंडागर्दी की वारदातों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधी दखल देनी पड़ी है। और जब इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री बोले तो गौरक्षा की आड़ लेने वाले अपराधियों को बेनकाब भी कर गए। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग, लेकिन दिन में गौरक्षक का चोला पहन लेते हैं। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश साफ और बिना लाग लपेट वाला था। तो गायों की रक्षा और सही मायने में गौ भक्ति का पाठ भी पढ़ा गया। सबसे ज्यादा गायें कत्ल के कारण मरती नहीं है, प्लास्टिक खाने से मरती है। आपको जानकर के हैरानी होगी जी, गाय कूड़े कचरे में प्लास्टिक खा जाती है और उसका परिणाम होता है कि गाय मर जाती है। अब ये जो समाज सेवा करना चाहते हैं, कम से कम गाय को प्लास्टिक खाना बंद करवा दे और प्लास्टिक लोगों को फेंकना बंद करवा दे, तो भी बहुत बड़ी गौ सेवा होगी। प्रधानमंत्री ने गाय के मुद्दे पर एक लकीर खींच दी, लेकिन विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा करने का मौका अब भी नहीं छोड़ना चाहता। क्या ये सब को गाय से भैंस से कोई मतलब नहीं है कि 5 गो जो हैचरी जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बीफ सप्लायर भारत बन गया है और गुजरात में है। इलेक्शन के समय भी हमने कहा था कि ये मल्टीनेशनल जो को दिया है इजाज़त, पहले स्पष्ट करें ना नरेंद्र मोदी। खाली ये कहना काफ़ी नहीं है। जिन लोगों ने ये घटनाएं की हैं वो जब तक सलाखों के पीछे नहीं होंगे तो कोई माने नहीं रखती है ये कहना। 2 साल के बाद तो ये स्टेटमेंट आज दे रहे हैं। 2 साल के बाद तो इन्होंने स्टेटमेंट देना चाहे था कि गौ रक्षा के नाम पर जिन्होंने कत्ल किया है, जिन्होंने लोगों को तंग किया है, मारा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की है। गाय राजनीति की बहस में शुमार हुई थी। सवाल है कि पीएम के रुख के बाद क्या अब गाय के नाम पर बांटने की राजनीति थमेगी? तब जाकर के सेवा होगी। पटना से रुपेंद्र श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर गोरक्षा ही करनी है तो गायों को कूड़ा कचरा और प्लास्टिक खाने से रोकिए, जिससे गायों की मौत हो रही है। पीएम का ये बयान तब आया है जब गुजरात के ऊना में गौरक्षक के नाम पर कुछ दलितों की पिटाई हुई है। जब जयपुर के हिंगोनिया गौशाला में हर दिन 40 से ज्यादा बीमार गायों की मौत हो रही है। ये वो गायें हैं जो प्लास्टिक खाकर बीमार पड़ जाती हैं, तो आखिरी समय में इस गौशाला में इन्हें लाया जाता है। हालांकि गौशाला में हो रही मौत का जवाब राजस्थान हाईकोर्ट ने वसुंधरा राजे सरकार से मांगा है। एसीबी की टीम राजस्थान की हिंगोलिया गौशाला को मौत की गौशाला बनाने वाले गुनहगारों की पहचान में जुटी हुई है। हिंगोलिया गौशाला में बीते 1 महीने में 1000 से ज्यादा गायें मर गई हैं या फिर कहें कि मार दी गई हैं। इस गौशाला में 9000 से ज्यादा गायें हैं। हर महीने हिंगोलिया गौशाला के लिए करीब 2 करोड़ रुपए का बजट है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि 2 करोड़ रुपए के महीने के बजट में और 9000 से ज्यादा गायों के लिए सिर्फ 20 कर्मचारी हैं, या ये कहें कि 20 गौ सेवक हैं।
ऐसा नहीं है कि इस गौशाला में काम करने वाले कर्मचारी हमेशा से 20 के करीब ही थे। दरअसल पहले यहाँ 260 से ज्यादा कर्मचारी काम करते थे, लेकिन वेतन न मिलने की वजह से ज्यादातर कर्मचारियों ने काम छोड़ दिया और गौशाला के अधिकारियों ने गायों को मौत की दलदल में मरने के लिए छोड़ दिया है। अब आप देखिए जयपुर की सरकारी गौशाला में गायों की मौत का जिम्मेदार कौन है। सरकारी गौशाला को मौत की गौशाला किसने बनाया? 2 गायों के पैर के पीछे जो नजारा दिख रहा है, एक बछड़ा भी यहाँ पर मृत पड़ा हुआ है। यहाँ पर जीना बहुत ज्यादा मुश्किल है। राजस्थान की इस हिंगोनिया गौशाला में रोजाना 40 गायों को कौन मार रहा है? जो लापरवाही है जिसके कारण गायों की कैजुअलिटी हो रही है। किसकी लापरवाही से मर रही हैं गायें? मैनेजर फाइनेंस, डायरेक्टर जो फाइनेंस हैं और जो उपायुक्त गौशाला और उपायुक्त हेल्थ, ये तीनों आदमी जिम्मेदार हैं। टाइम के समय के ऊपर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते, टाइम टू टाइम बिल लगवाते। मौत के दलदल में कैसे फंस गईं 9000 गौमाता? गायें कीचड़ में दबी हुई हैं, मर रही हैं और उनकी कोई देखभाल पूरी तरह से हो नहीं पा रही है। तो हम स्वयं प्रेरणा से जयपुर से चल के यहाँ आए और हमने अधिकतर गायों को, कम से कम 5-7 गायें हमने कीचड़ में से निकाली है। 7 गायें निकाली। यदि वो 2-3 घंटे भी यदि उसमें रह जाती तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती। हिंगोनिया गौशाला में गोसंहार का गुनहगार कौन? हिंगोनिया गौशाला में रोज 300 से ज्यादा गायें मर रही है। 3000 गायें मर चुकी है और गायों की डेथ के लिए राजस्थान की बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और गोरक्षक दल जिम्मेदार है। जिस गाय को हम और आप गौमाता कहते हैं, उन गौमाताओं की जान राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला में कैसे ली जा रही है, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। 2 दिन पहले तक मौत के इस दलदल में फंसी हजारों गायों को न तो कोई चारा देने वाला था और न कोई मौत के दलदल से बचाने वाला था। लेकिन मीडिया की मुहिम और राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब जाकर सरकारी अधिकारियों की नींद खुली है। हिंगोनिया गौशाला में दलदल की ये स्थिति है, कीचड़ इतना ज्यादा हो चुका है कि अगर गायों की जान बचानी थी तो उन्हें उस कीचड़ से बाहर निकालना जरूरी था। इसीलिए आप देख रहे हैं कि आज जो कुछ भी कवायद यहाँ पर की गई है वो ये है कि इन सारी गायों को बाड़ों से बाहर निकाल दिया गया है। इतनी न्यूज़ चलने के बाद इन गायों की स्थिति सुधारने की दिशा में सिर्फ ये कदम उठाया गया है कि इन्हें बाड़ों से बाहर निकाल दिया गया है। गौशाला में गायों की मौत की वजह तलाश रही एसीबी की टीम, जयपुर नगर निगम के कर्मचारी और निजी गौसेवक मिलकर इन गायों को दलदल से बाहर निकाल रहे हैं। गौशाला के कई अधिकारी गण भी मोर्चे पर हैं, तो कई ऐसे हैं जो पहले ही मैदान छोड़ चुके हैं। युद्ध को छोड़ करके पीठ दिखाना है, उससे कोई कम नहीं है। जो आरएस लेवल का अधिकारी है, राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी है, उस आदमी ने रहते हुए भी कुछ नहीं किया। ये माननीय जयपुर नगर निगम के चेयरमैन हैं, बता रहे हैं कि गौशाला में जिन अधिकारियों पर गाय की रक्षा का जिम्मा था, उन्होंने ऐन मौके पर पीठ दिखा दी। चेयरमैन का इशारा गौशाला उपायुक्त शेर सिंह लोहाड़िया की ओर था, जो 15 दिन की छुट्टी पर चले गए। इतना ही नहीं, हिंगोनिया गौशाला के प्रभारी भी छुट्टी पर हैं। एसीबी की जांच में पता चला कि गौशाला के बाड़ों में दलदल की वजह से बड़ी संख्या में गायों की मौत हो रही है। ये जो बाड़ा है जिसके अंदर काफ़ी दलदल है और दलदल के कारण से गायों को काफ़ी समस्या आ रही थी। यहाँ चारा नहीं डाला जा रहा था, उसके कारण से यहाँ पे गायों को भी चारा भी नहीं मिल रहा था और गायें बाहर भी निकल नहीं। एसीबी की माने तो गायों की मौत की वजह संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही है। इतनी बड़ी गौशाला है और उसके अंदर पिछले काफ़ी दिनों से कर्मचारियों ने हड़ताल कर रखी है और हड़ताल करने के बाद में भी न तो कोई दूसरे कर्मचारी यहाँ पे भेजे जा रहे हैं और जो इस तरह की जो लापरवाही है जिसके कारण गायों की कैजुअलिटी हो रही है, उसको हम पूरी रिपोर्ट के अंदर इन चीज़ों को भी देखते। गाय हमारी माता है और हमको कुछ नहीं आता है, इस कहावत को जयपुर नगर निगम ने बिल्कुल सिद्ध कर दिया है। आज हम उन बाड़ों के अंदर आए
जहां जीना बहुत मुश्किल है इन गायों का। हम कैसे अंदर आए ये हमें पता है, और गाय की हालत क्या है ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये जो एक गाय खड़ी है उसके नीचे का नज़ारा देखिए, किस कदर मृत पड़ी है एक गाय। और इसका सीधी वजह सिर्फ ये है कि इस कीचड़ में कोई कैसे जिंदा रहेगा। जयपुर नगर निगम की माने तो नौकरशाही की वजह से ऐसे बुरे हालात बने। नौकरशाही के कारण से सारी व्यवस्था हो रही है। जो उपायुक्त हेल्थ और उपायुक्त गौशाला दोनों जिम्मेदार हैं। गौशाला के प्रभारी उपायुक्त कह रहे हैं कि ना ज्यादा बारिश होती, ना गौशाला में दलदल होता और ना ही इतनी तादाद में गायों की मौत होती। गौशाला में जो सिचुएशन हुई है ये भारी बरसात के कारण से हुई है। भारी बरसात के कारण से पूरा ड्रेनेज सिस्टम बाहर नहीं निकल पाया, और दूसरा हमारा जो मई माह का जो यहाँ की जो लेबर वर्क कर रही थी उस लेबर का पेमेंट नहीं हो पाया, जिसके कारण से लेबर यहाँ पे काम करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। फ़ायदा नहीं है गौशाला खोलना जिसमें ना जानवर निकल सकते हैं। अगर अपने आप निकल सकते थे तो वो खाना अपने आप ढूंढ लेते हैं, लेकिन आपने ज़बरदस्ती उनको बंद किया है, और फिर जब ज़बरदस्ती बंद किया है तो फिर आपकी जिम्मेदारी है उनको खिलाना। गाय सिर्फ हमारी माता नहीं है, बल्कि आर्थिक लिहाज से भी देश के लिए अनमोल है। इस देश में 19 करोड़ गायें हैं। दूध उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है। दूध उत्पादन में सालाना 6.26% की वृद्धि होती है। हर भारतीय को 322 ग्राम दूध मिलता है। 2014 में भारत से 17 लाख गायें बांग्लादेश ले जाई गई थी। जी मीडिया ने जयपुर के सरकारी गौशाला की लापरवाही पर सबसे पहले 31 जुलाई को रियलिटी चेक किया था। रियलिटी चेक आज एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं। जयपुर की हिंगोनिया गौशाला में मरी हुई या कहें मार दी गई गायों के शव 2 हफ्ते बाद जेसीबी से उठाकर ट्रैक्टर पर रखे जा रहे थे। गौशाला परिसर में जहां दलदल था वहां सफाई और मिट्टी डालकर समतल बनाने का काम चल रहा था। ये 2 दिन पहले की तस्वीर है, जब कोर्ट के निर्देश के बाद सरकारी अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। लेकिन जब जी मीडिया हिंगोनिया गौशाला की दुर्दशा दिखा रहा था, सिस्टम और सरकार को जगाने की कोशिश कर रहा था, तब किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। 31 जुलाई को हिंगोनिया गौशाला पहुंचकर जी मीडिया की टीम ने सबसे पहले दिखाया था कि गंदगी के दलदल में फंसी गायें भूख, प्यास और इलाज के अभाव में दम तोड़ रही हैं, और ये सब जानते हुए भी नगर निगम अधिकारी कोई सुध नहीं ले रहे। बिना कोई अपराध किए अगर आपको आजीवन कारावास की सजा मिले तो कैसा लगेगा? ठीक वैसा ही हो रहा है शहर की इन गायों के साथ, जिन्हें गौशाला में कोई व्यवस्था न देकर इस तरह से जेल में बंद करे जैसे रख रखा है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि एक बाड़े में कितनी सारी गायें एक साथ भर रखी है, और ये किस कंडीशन में है। यहाँ से कई दिनों से गोबर भी नहीं उठाया गया। महामारी की स्थिति फैलने वाली है। पूरी तरह से कीचड़ में सनी हुई है ये सारी गायें, और यहाँ लेबर इतनी भी नहीं है कि यहाँ तक आकर चारा डाल सके। चारा मौजूद है, लेकिन इन गायों तक पहुँचाने वाला कोई नहीं है। 31 जुलाई की रिपोर्टिंग में जी मीडिया रिपोर्टर ने बताया था कि मजदूरों की कमी की वजह से 15 जुलाई से गाय का गोबर नहीं उठाया गया। इसकी वजह से दलदल और महामारी के हालात बन गए। जिस बाड़े में 200 से ज्यादा गायें नहीं होनी चाहिए, उस बाड़े में 800 गायें ठूस दी गई। छुट्टी पर चल रहे गौशाला उपायुक्त शेर सिंह लोहाड़िया ने उस वक्त जी मीडिया को 2 दलील दी थी, वो भी हम आपको सुनाते हैं। कुछ बरसात की वजह से यहाँ गोबर की स्थिति थोड़ी सी ख़राब है। इसके लिए हमने कल शाम को ही डिसीजन करके और निगम की जेसीबी, लेवलर और हूपर मंगा लिए हैं। मेरे हिसाब से आज ही ये सारी व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी। 31 जुलाई को हिंगोनिया गौशाला के रियलिटी चेक के दौरान गौशाला के चेयरमैन ने आरोप लगाया था कि जयपुर नगर निगम के प्रशासनिक अधिकारी और महापौर को गायों से ज्यादा तीज महोत्सव की चिंता है। चारे की शॉर्टेज नहीं 3 दिनों के अंदर। लेबर की 12 तारीख से व्यवस्था हो रखी है। जो लेबर पूरी लगनी चाहिए थी वो लेबर नहीं लग पाई। उस ठेकेदार को कार्यादेश 12 तारीख के बाद में नहीं था। इसके कारण से ये किस तरीके से व्यवस्था करें, कभी ठेकेदार है, कभी ये खुद अपने हिसाब से लगा रहे हैं। इस कारण सारी व्यवस्था चरमरा गई।
और सफाई बिल्कुल नहीं हो पाई, इस कारण से वो कीचड़ हो गया। वरुण भंसाली, जी मीडिया, जयपुर।